नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और ऑप्शन डी है स्वराज हिंद। तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचार झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है बिहार, मेघालय, त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो अंचार झील जो है आपका ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका ये है अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृतसर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 जो है आपका ये है भारत सरकार के कारोबार संचालन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार के कारोबार संचालन से। अगला प्रश्न है, नेल्लापट्टू पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश है। तो नेल्लापट्टू पश्चिम बिहार जो है आपका ये है आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध है। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीसी मोहनलॉबी से। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? तो आपको बताना है कि भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है। तो भारत में मानसून की अवधि जो है 100 से 120 दिन होती है। कितना? 100 से 120 दिन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैत्रक वंश। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो 3 सेक्टरों में बांटा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 सेक्टरों में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो यह आपका अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाइड एंगल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वाइड एंगल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरुंधति राय, अनिल कुंबले, रस्किन बॉन्ड या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिल कुंबले। वाइड एंगल नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका ये है अनिल कुंबले हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है आपका ये है 2015 ईस्वी में हुई थी। कब? 2015 में। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2015 में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो है आपका शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कथक शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कथक। कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। भरतनाट्यम की बात की जाए तो कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कंदारिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश, मुगल वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कंदारिया महादेव मंदिर जो है आपका ये है चंदेल वंश से संबंधित है। किस वंश से? चंदेल वंश से। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो यह आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कोलकाता, विशाखापट्टनम, कांडला या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है सबसे बड़ा लैंडलॉक बंदरगाह पूछा जा रहा है तो यह आपका विशाखापट्टनम है। कौन सा? विशाखापट्टनम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का आईसीसी टी20 विश्व कप किसने जीता है? तो इसमें आपसे वर्ष 2021 का आईसीसी टी20 विश्व कप पूछा जा रहा है कि किसने जीता है। तो साथियों यह आपका ऑस्ट्रेलिया जीता था। कौन? ऑस्ट्रेलिया। आपका प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, तक्षशिला, बोधगया या फिर गुरुग्राम। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोधगया में हुई थी। कहाँ? बोधगया में। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा आष्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी, तमिल, मराठी या फिर लद्दाखी। तो कौन सी भाषा आष्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो यह आपका खासी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खासी भाषा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी को राजकीय भाषा 26 जनवरी 1965 ईस्वी में घोषित किया गया था। कब? 26 जनवरी 1965 में। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। कौन? जीबी मावलंकर। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी या फिर अमेजन नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है आपका ये है, कौन सी नदी है? तो वोल्गा नदी है। कौन सी? वोल्गा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो प्यारे साथियों, सहारा मरुस्थल जो है आपका यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़ है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है आपका यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका यह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रपति कर सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन में आपसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका 6 वर्षों के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। कौन है? प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह आपका कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में। तो आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा हुआ था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा हुआ था? तो यह आपका अश्विनी कुमार दत्ता थे। कौन? अश्विनी कुमार दत्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में है। किसमें? भाग 20 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। क्या? मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? तो इसमें आपका डीपीएसपी है। क्या? डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है, द प्रिंस किसकी रचना है? तो द प्रिंस जो है आपका ये है मैकियावेली की रचना है। किसकी? मैकियावेली की। तो आपका प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1754 में, 1756 में या फिर 1760 में? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1760 में। निम्न में से किसने मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा किस राज्य की विशेषता मानी जाती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा किस राज्य की विशेषता मानी जाती है? पंजाब, असम, केरल या फिर ओडिशा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो प्यारे साथियों,
हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आपका किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। किसने? महात्मा गांधी जी ने। आपका प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किन दो राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किन दो राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह आपका केरल और मिजोरम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल और मिजोरम में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कथक शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, केरल, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। कथक शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली जो है आपका ये है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? अकबर, शाहजहां, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है आपका यह है, अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 2016 में, 2018 में, 2015 या फिर 2017। तो प्यारे साथियों, नीति आयोग की शुरुआत जो है आपका यह है 2015 ईस्वी में हुई थी। कब? 2015 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में जो है नीति आयोग की शुरुआत हुई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीती थी? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पीवी सिंधु ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीती थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण पदक है। प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका जो है आपका रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 एक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया है क्योंकि भाग 3 एक क्या है? तो भाग 3 जो है साथियों आपका यह एक वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया है क्योंकि भाग 3 क्या है? तो यह आपका एक वाद योग्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में, आगरा में, प्रयागराज में या फिर कोलकाता में? तो प्यारे साथियों, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है आपका यह कहाँ है? तो यह आपका गोरखपुर में है। कहाँ? गोरखपुर में। आपका प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।